अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ क्लास 8 का पूरा पेपर शेयर किया जाएगा। अगर किसी को ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो ये मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, तो आप उस पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उस पर आपको आंसर खुद ही इस वीडियो से देख के लगाने होंगे, क्योंकि उस पर आंसर नहीं लगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिसको भी पीडीएफ फॉर्म में पेपर चाहिए, ये नंबर मैं अपना बोल रहा हूँ, इसको आप नोट करें, इस पर रब्ता करें, अपनी क्लास बताएं और अपना नाम बताएं। इंशाल्लाह आपको पेपर व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। तो नंबर नोट कर लें 034574888144। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आपने रब्ता करना है। इंशाल्लाह आपको पूरा मैथ का पेपर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आपके साथ एमसीक्यूज शेयर करते हैं, आपको प्रॉपर जो है एमसीक्यूज में गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा आपके पास होगा और 40 एमसीक्यूज है और 40 ही इसके मार्क्स हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो कहता है आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी मुख्ततिम कसर की निशानदही करें। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर डी है। 4/5 जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। दर्जा झैल में से कौन सा आदाद गैर नातिक है। तो इसमें से आपने बताना है कि गैर नातिक कौन सा आदाद है। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है इसमें अकेला 4, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने बताना है, तो 1/7 ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। ये एक नंबर आपको दिया गया है, इसको आपने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस पे इसको आपने राउंड ऑफ करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 2 को आपने कैंसिल कर देना है, जो 2 डिजिट आपको के पास बाकी रहेंगे वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बाय राउंडिंग। तो ये आपके पास डिजिट्स हैं, इनको आपने जो है 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ डोनेटेड बाय। तो नेचुरल नंबर को डोनेट करने के लिए कौन सा जो है आपके पास अल्फ़ाबेट यूज़ होता है। तो एन जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है, नेचुरल नंबर के लिए एन यूज़ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, द सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर आपने बताने हैं। तो आपका आंसर बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, इफ़ ए इज इक्वल टू, ये आपके पास दरमियानी ब्रैकेट इसको कहते हैं। तो W.X है, तो PA आपके पास क्या होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर ए है। एक दफ़ा आपने खाली सेट लिखना है, एक दफ़ा आपने W को लिखना है, एक दफ़ा आपने X को लिखना है और एक दफ़ा आपने W और X को मिला के लिखना है। तो इस वजह से आपका आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू। तो इसका आपने डी मॉर्गन के कानून के मुताबिक जो है ना, इसका इक्वल बताना है कौन सा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 11, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 एंड 7। तो बेसिकली इसका आपने यूनियन फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल है, इनको यूनियन में क्या होता है कि इनको आपने तरतीब के साथ लिखना होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ए इज़ इक्वल टू 1 और 2। तो इसका आपने सबसेट बताना है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो डी है 4। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रपोर्शन
तो ये आपके पास बेसिकली एक रकम है, इसमें आपने x की कीमत फाइंड करनी है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज़ 100 रुपीज़ देन द कॉस्ट ऑफ 15 सच पेंसिल विल बी। तो जो इसमें आपका राइट ऑप्शन है वो 150, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 15, इन proportion u v w x द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज। तो आपका जो करेक्ट इसमें आंसर है वो x आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है, द प्राइस ऑफ टॉय इज़ 100 इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 90 देन द डिस्काउंट परसेंटेज विल बी। तो डिस्काउंट परसेंटेज इसमें आपने बतानी है, तो 10% जो है इसमें आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। मैं जल्दी जल्दी अब MCQs बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ये इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 है, अली बॉट अ कार फॉर। अली ने एक कार ख़रीदी है 5 लाख की, तो उसने 5,60,000 में उसको फ़रोख्त किया है। तो उसका आपके पास आंसर क्या होगा? तो आपके पास जो है ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, द फार्मूला टू कैलकुलेट फोर्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस आपने इसका बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ an इज इक्वल टू 2n + 5 देन द वैल्यू ऑफ 5 की वैल्यू आपने इसमें बतानी है। तो 15 जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द नेक्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस है, इसकी नेक्स्ट टर्म आपने बतानी है। तो 21 जो है इसमें आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इफ़ फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसकी फिफ्थ टर्म आपने बतानी है, तो इसमें 16 जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, फैक्टराइजेशन ऑफ L² माइनस 25 M² विल बी। तो इसका आपने बताना है स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, द कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो आंसर बी जो है इसमें -5 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो पावर 2 है, तो पावर अगर 2 होगी तो एक बढ़ा के आपने इसको बताना है। तो आपका इसमें 3 जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ 25, फैक्टराइजेशन ऑफ x² + x - 6। तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द लीनियर पोलिनोमियल। तो इसमें लीनियर पोलिनोमियल आपने बताना है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोडक्ट ऑफ 4x² y एंड 3x विल बी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 27 का, वो आपके पास आंसर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल एंड पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड। तो आपका डायामीटर जो है ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास है, द फार्मूला टू कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस। तो कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको 4πr² जो है ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है, इफ़ रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 1 सेंटीमीटर देन द स्फीयर एरिया ऑफ सरफेस विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो आंसर ए है 4π cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 31, द स्लॉट हाइट ऑफ गिवन। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो 12 है, ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास है, इफ़ रेडियस ऑफ सरफेस इज़ 3 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ सरफेस विल बी। तो रेडियस है उसका दिया गया और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो 36 जो है इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास है, द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है राइट ट्राइंगल की, 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, तीसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें 13 आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ आपके पास 34, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ
कॉन्ग्रेट फिगर। तो इनमें से आपने करेक्ट आंसर बताना है। तो आंसर ए जो है आपका करेक्ट है, यानी कि ये दोनों पिक्चर्स एक दूसरे के मुतमासल हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास है, इफ डेल पी क्यू आर अप्रोक्सीमेटली डेल पी एस आर देन दी पेयर ऑफ साइड्स। तो इसमें आपने फाइंड करना है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है, पी क्यू अप्रोक्सीमेटली पी एस के इक्वल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास, द फॉलोइंग ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेट अंडर। तो बेसिकली 36 का जो आपके पास आंसर है वो आंसर आपके पास डी है, वाई एक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास 37, द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट है, उनकी हाइट उन्होंने बताई हुई है। द मेन ऑफ डाटा इज, तो इनका मेन आपने फाइंड करना है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 38, द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डाटा इज। तो डिस्क्रीट डाटा की आपने जो है वैल्यू बतानी है। तो 10, 38 इसमें आपका 10 जो है ऑप्शन डी इसमें आपका ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 39 आपके पास है, द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। तो ये आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनका आपने बेसिकली मीडियन फाइंड करना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर डी है, 8। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है, मोड ऑफ डाटा। तो ये आपको डिजिट दिए गए हैं, इसमें आपने मोड बताना है। तो इसका भी आपका आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर वो भी आप चाहते हैं कि उनको सॉल्व करके आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएँ, तो आपने वीडियो में कमेंट लाजमी करना है। इंशाल्लाह वो आपको सॉल्व करके PDF फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके पास इसमें आपके पास सिर्फ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। ठीक है। इसका रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 1/3 ऑन द लाइन। ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राउंड द रेशनल नंबर 25/29 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका यूनियन और इंटरसेक्शन आपने इसका तकाते फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने PA की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें आपने बेसिकली इफ़ 25 वर्कर्स, ठीक है, 25 बंदे हैं तो वो इतने पैसे कमाते हैं 9 दिनों में। अगर बंदे 15 हों और उनके पास दिन 12 हों तो वो कितने पैसे कमाएंगे। तो इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज़ इतनी है। ठीक है। ये इसमें नुकसान और नफ़ा और नुकसान वाला बेसिकली फार्मूला यूज़ होगा, तो वो फार्मूला यूज़ करके इसको आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द अरिथमेटिकल सीक्वेंस। तो ये बिल्कुल आसान है। पहले आपने एन की जगह पे 1 पुट करना है, फिर एन की जगह पे 2, फिर एन की जगह पे 3, फिर एन की जगह पे 4। तो इसको आपने पुट करते जाना है। तो ये आपका 3-4 दफ़ा आप 4 तक इसको पुट कर लें तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, इसमें ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस आपने बताना है, किसी सीक्वेंस से ये चल रहा है। ये भी आसान है। 3 है, फिर 6 है, फिर आपके पास 12 है। यानी कि 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6 बन गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 24 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बनेगा। तो ये इस तरह सॉल्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी आपने सॉल्व करना है। ये भी आसान क्वेश्चन है। इंशाल्लाह अगर ये आपको सॉल्व फॉर्म में चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 034574888144। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप इस पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये पेपर PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, फाइंड द सरफेस ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज़ 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आप सारे नोट कर लें। ठीक है। और अपनी जो है किसी भी ग्रामर से या बुक से इसको ढूंढ के इनका सलूशन आपके पास लिखा ही होगा, क्योंकि आपने सारा साल पढ़ा है तो सलूशन आपके पास मौजूद होगा। तो वो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो ये सारा आपका पेपर है, इसको आप नोट कर लें।
तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास दूसरा लॉन्ग है, ये भी आसान है, ये आपने सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। उसके बाद ये प्रॉफिट का है, लॉस और प्रॉफिट। नेक्स्ट जो है आपके पास ये सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, उस पर आप रब्ता कर लें, ठीक है। तो ये सारा पेपर है, तो आप व्हाट्सअप पर रब्ता करके इसको हासिल कर सकते हैं। दुआ में याद रखें, वस्सलाम।